आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं जीने की वजह। इस कहानी को लिखा है विद्या शर्मा ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गरिमा बार बार बालकनी के चक्कर काट रही थी और हर बार उसकी नज़र सामने वाली सड़क पर दूर तलक चली जाती, पर कोई निराश होती और मन ही मन जाने क्यों बुदबुदाती। मोबाइल भी बीच बीच में चेक कर रही थी। अब उसकी झुंझुलाहट तो बढ़ती जा रही थी। उसका गोरा रंग गुस्से में लाल हुआ जा रहा था और टेंशन के मारे बुरा हाल था। और हो भी क्यों ना, आज उसके दोस्त रवि का नेट का रिज़ल्ट जो आना था, उसके लिए वह पिछले 2 सालों से इस दुनिया से, अपनी फैमिली से और गरिमा से खुद को दूर कर रखा था, जबकि गरिमा उसकी लाइफ लाइन थी। आज गरिमा बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे साफ कहा था कि अगर वो इस बार पास नहीं हो पाया तो सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। उसे डर था कि वह सफल ना हो पाया तो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। वह रवि को बहुत पसंद करती थी। रवि के घर का दृश्य। रवि के घर पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। फ़ोन पर भी कुछ लोग अपनी संवेदना दिखाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। माँ ने भगवान के ऊपर अपने इमोशन शब्दों के प्रहार शुरू कर दिए थे। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा में? रोज़ देसी घी का दिया जलाया तेरे आगे, भोग प्रसाद में कमी नहीं आने देती है, और तूने ये दिन दिखाया। आज से तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। और इसी के साथ भगवान जी का निवाला छिन गया। अब पता नहीं कब मिलेगा। बेचारे भगवान भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुपचाप रहे, हमेशा की तरह। पिताजी दांत पीसते पीसते कमरे में चक्कर लगाते और फिर पैरों वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाते, और जैसे उन्हें कुछ याद आ जाता तो 20,000 लाला जी को देना है, वह ना मानेगा तो अब तो पैसा भी गया और इज्जत भी। लोग क्या कहेंगे? कल दफ्तर का क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं? वह मिश्रा तो अब से मौका ही ढूंढ रहा था कि मेरी मिट्टी पलीत करके की, और लाड साहब ने तो उसे मौका ही दे दिया। घर से निकलते सब पूछेंगे, बेटा बन गया डॉक्टर? अरे मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। उनका स्वर तेज होता जा रहा था। जिसे वह सुनना चाह रहे थे वह सुन भी रहा था। उसका बेटा रवि लाख कोशिशों के बाद मेडिकल की परीक्षा पास नहीं कर पाया और स्वयं को किसी अपराधी की तरह अपने कमरे में कैद कर लिया था। माँ बाप ने औकात से बढ़कर खर्च किया, उधार लिया। परीक्षा के दिनों में तो उसने 7 राजकुमारों सरीखा व्यवहार करते थे। रवि के पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे और बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। वजह ये कि उनके ऑफिस में मिश्रा जी ने कहा था कि डॉक्टरी पढ़ाना आपके बस की नहीं। बस फिर क्या, बेटे को डॉक्टर बनाने का फरमान सुना डाला, जबकि रवि सीए के सपने देख रहा था। यह सभी नाटकीय घटनाक्रम होते होते काफ़ी वक्त बीत गया था, पर कमरे से रवि की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अब उसका दिल किसी अनहोनी से घबराने लगा। रवि की माँ भी पीछे से चिल्लाई, बेटे की जान लोगों क्या? तभी पड़ोस की उनकी सखियाँ भी आ गईं, जो कि रवि की मेहनत और लेखा जोखा लगा रही थीं। शंका भरे शब्दों की झड़ी लगा दी थी। अरे कहीं फांसी को नहीं लगा ली? आज के बच्चों को तो पूछो मत। लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि कमरे के उस पार रवि भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसका मन निराशा से भर चुका था। अपने माता पिता की बातें सुने हुए लगभग टूट सा गया था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसका जीना व्यर्थ है। वह अब बड़ा बेटा नहीं, क्योंकि वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सका और उसे कभी खुशी भी नहीं दे पाया।
वह अपनी सिसकियों को दांत बींचकर अपने अंदर ही दफन कर रहा था। वह सोचने लगा कि किस मुंह से अपने माँ बाप के पास जाएगा। वह अपने कमरे में रखी हर एक चीज़ को जी भर देख लेना चाहता था। तभी उसने टेबल की दराज खोली और गरिमा की तस्वीर निकाली जो उसे सब छुपा कर रखी थी। वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ा। कितना कुछ छूटने वाला था उसे। गरिमा से ये भी तो बताना था कि वह उसे कितना प्यार करता है, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वह एक नाकामयाब इंसान है। पर मोबाइल पर एक नंबर से कॉल लगातार आ रही थी जिसे वो लगातार अनदेखा कर रहा था, और वह कॉल थी गरिमा की। वही गरिमा जो उसे सभी अच्छे बुरे पलों की साथी थी, जिसे देखकर उसे खुद के होने का एहसास होता था। बार बार उसकी कॉल देख कर उसने सोचा आखिरी बार उससे बात कर लूँ, उसे कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे ही उसने कॉल उठाया उधर से आवाज़ आई, रवि मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हो तो तुरंत मेरे घर आ जाओ। मैं आखिरी बार मरने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। रवि हैरान परेशान, अरे पर हुआ क्या, ऐसा क्यों कह रही हो? गरिमा, रवि कुछ मत पूछो, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो और आ जाओ, वरना मेरी आत्मा कभी चैन नहीं मिलेगी। थोड़ी देर पहले रवि के दिमाग में जो चल रहा था, उसे कमरे के बाहर जो बातें हो रही थी वह सब भूल रवि दरवाज़ा खोल बाहर निकला। माता पिता के कुछ बोलते समझते इससे पहले वह तेज़ी से कदमों से गरिमा के घर की ओर चल दिया और सीधा गरिमा के कमरे की ओर चला गया। उसने हड़बड़ाहट में हाल में बैठे गरिमा के मम्मी पापा को भी नहीं देखा। जैसे वह पहुंचा उसने देखा कि वह बिस्तर पे औंधे मुंह पड़ी है और पास ही एक खाली शीशी पड़ी थी। देखते हुए रवि की चीख निकल पड़ी। कुछ देर के लिए उसे लगा कि उसकी धड़कना बंद कर दिया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वह लड़खड़ाते कदमों से गरिमा के पास तक गया और बोला, क्यों गरिमा, क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बताती, हम मिलके सॉल्व कर लेते। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तभी गरिमा की आवाज़, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी? क्या तुम अपनी तकलीफ मेरे साथ नहीं शेयर कर सकते? बस इतना ही समझा मुझे, बस इतना ही प्यार करते थे। गरिमा को यूं जीता जागता देख रवि के मारे खुशी के मारे पागल हो गया और उसे गले लगा के बोला, आई लव यू गरिमा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ आ गया। आई प्रॉमिस अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। गरिमा, सोचना भी मत, करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा मारूंगी कि पकौड़े वाली नाक टूट जाएगी, फिर कोई डॉक्टर उसे जोड़ भी नहीं पाएगा। ये कह के दोनों हंसने लगते हैं। तभी रवि को ध्यान आया कि गरिमा के मम्मी पापा कहाँ हैं, कोई आया क्यों नहीं है अब तक। गरिमा ने उसे बताया कि उसने ही एक नाटक में उन सबको शामिल कर रखा था। रवि बोला, वाह, पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है क्या? गरिमा बोली, क्या बोला? रवि, कुछ नहीं। और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। इतने में गरिमा के मम्मी पापा और रवि की मम्मी पापा वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देख रवि से माफ़ी मांगी। नहीं बेटा, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। बिना तुम्हारी इच्छा जाने तुम्हारे सपनों की कदर के लिए तुम पे आकांक्षाओं का बोझ लाद दिया। तब रवि ने कहा, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। रवि के पिता ने कहा, आज हम समझ गए कि बच्चों को बड़ा बनने की सोच गलत नहीं। गलत है अपनी सोच उन पर थोपना। गलत है मुश्किलों में उनका हाथ थामने की बजाय झूठी शान के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना। उन्होंने गरिमा को गले से लगा लिया और उसकी बुद्धि और हिम्मत की तारीफ की। रवि के साथ अब उसका पूरा परिवार था।
उसने सीए की तैयारी शुरू कर दी और कड़ी मेहनत के बाद से उसमें सफलता भी मिली। जो लोग पहले ताना देते थे वही अब तारीफ करते हैं, थकते नहीं। रवि और गरिमा की शादी हो गई। मीठी नोक-झोंक और समझदारी के साथ उनकी ज़िंदगी खुशियों के रास्ते पे चल पड़ी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।